संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के दान में। 196 196 गाथा चलेगी। पढ़ो गाथा। जो खविद मोह कलुषोता समवट्ठि दोषहावे सो अपाड़म हवदि जादा आत्मध्याता श्रमणव इंद्रिय विषय जो परिहरे स्वभावथित अवरोध मनव मोह मल का क्षय करे। ये कह रहे आत्मा का ध्यान करने वाला कौन है जिसने 5 इंद्रियों के विषयों को पहले छोड़ दिया है और जो मोह मल का जिसने क्षय कर दिया है, मैंने दर्शन मोह का जिसने क्षय कर दिया है और स्वभाव में स्थित है और अविरुद्ध मन और मन को जिसने रोक लिया है ना, मनो निरुद्धता, मन को रोक लिया है, ऐसा व्यक्ति हवदि झादा अप्पाणम हवदि झादा आत्मा का ध्यान करने वाला होता है। देखो इसमें अपन वहाँ कहते थे ना, कुछ करो मत, बोलो मत और सोचो मत। अब इसमें भी मन को अब रोक दिया है तो मन से सोचना होता है ना, तो वही बात है ना। ध्यान का स्वरूप बताने में जितनी स्पष्ट वहाँ बात कही है उतनी स्पष्ट नहीं है। पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, तो वहाँ वही है ना, चिंत मन का निरोध, मन सोचना बंद हो जाए, वही है ना, वो ऐसा ध्यान होता है आत्मा का, मतलब प्योर ज्ञान रह जाता है ऐसा ध्यान। तो देखो इसी में से पढ़ते हैं कि जो संत मोह मल का क्षय करके, भले ही यहाँ संत लिखा है लेकिन संत माने जिनके संसार का अंत आ गया है वे सभी संत हैं। क्या माने अवरत सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थानवर्ती और मुनिराज, ये सभी जो संत मोह मल का क्षय करके, माने मिथ्यात्व का अभाव करके, विषयों से विरक्त होकर मन का निरोध करके स्वभाव में समवस्थित हैं, अब वे स्वभाव में ठहर गए, वे संत आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। देखो आत्मा में समवस्थित है ना, तो वही जो अपन ने कहा था, बस कुछ नहीं जानो, बस जानो भी नहीं, बस जानना भी सहज होने दो, स्वभाव में बस स्थित हो गए। तो स्वभाव क्या है? जानना देखना तो इसका स्वभाव है ना। और वो जान रहा है कि वो किसे जान रहा है, तो फिर जब तुमने झंझट खड़ी की, फिर एक काम सौंप दिया कि फिर निर्णय करो किसे जाने किसे नहीं जाने। तो उसका भी निर्णय अपन ने कर लिया था उस परीक्षा मुख सूत्र के आधार पर कि प्रत्येक समय ज्ञान के क्षयोपशम की पर्याय का क्या ज्ञेय बनेगा वो सुनिश्चित है। क्या अब तुम्हारा वो भी काम नहीं रहा, उसमें स्वभाव में, माने जो स्वभाव वही था ना, वो पर्याय स्वभाव था। द्रव्य स्वभाव एक होता है पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत होता है जो कभी बदलता नहीं है, और पर्याय स्वभाव माने प्रति समय बदलता है, समझे ना। तो प्रति समय ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, उनकी पर्याय अवश्य होंगी और वे किसी न किसी ज्ञेय को जानेंगे।
इसमें इतना हमेशा जोड़ के रखना कि वो मुख्य रूप से आत्मा का ही जानना होगा। मैंने उदाहरण दे के समझाया था कि यद्यपि 99% तीर्थंकर आते हैं तो स्वर्ग से ही आते हैं। कोई सर्वा सिद्धि से आया, कोई 16वें स्वर्ग से आया, कोई 12वें से आया, महावीर 16वें से आए, पारसनाथ 12वें से आए थे। लेकिन हम ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं कि भाई आएगा वो सब स्वर्ग से ही आएंगे, क्योंकि हमारे सामने एक उदाहरण राजा सैनिक का है कि जो पहले नरक से आएंगे। यदि ये उदाहरण नहीं होता, क्योंकि लाखों वर्ष ऐसे निकल जाते हैं कि जब कोई यदि ऐसा नहीं प्रसंग बना हो तो हम ये मानने ही को तैयार नहीं होते। कैसी बात करते हो, जो तीर्थंकर होने वाला है वो नरक से आएगा। ऐसे ही हम यहाँ भी नहीं मान सकते कि वाह जो आत्मा का ध्यान नहीं करेगा पर का ध्यान करेगा, तो पर को जानेगा। पर को क्यों जानेगा? अपना कोई जानेगा, अपना कोई जानना चाहिए, ख्याल में है ना। तो इसलिए, लेकिन हम ऐसा वो नियम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बताया था कि पृथकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान में भी आत्मा पर पदार्थ ज्ञान से के अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। इसलिए जहाँ पर खूब लिखा हो कि पर से आपने समेट कर आत्मा में ले जाता है, तो देखो ले तो नहीं जाता है, वो तो उसकी पर्याय में नक्की है, वैसे ही होता है, बोझा नहीं है। लेकिन भाषा तो ऐसी ही आती है ना। ध्यान किया तो उसने क्या किया, हमने उनका वर्णन किया, तो सबसे बड़े उपदेश को समेट कर यहाँ तक कि अपनी 144वीं गाथा में कितना क्लियर लिखा है कि 5 इंद्रियों और मन से माध्यम से जो हमारा मत ज्ञान तत्व बाहर में उलझता था, वहाँ से समेट कर हमने उसे आत्म सन्मुख किया। और नयों के विकल्पों में जो हमारा श्रुत ज्ञान तत्व उलझता था, वहाँ से हमने श्रुत ज्ञान को समेट कर आत्म सन्मुख किया। आता ना किया की भाषा। यह परिणमति शो करता, ये नियम भी है कि जो द्रव्य परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो हमें समझना चाहिए। लोक में ऐसा निरंतर ही चलता है। अपने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये सब कुछ अभी भी देखो, ये तत्व ज्ञान की धारा गांव-गांव में बह रही है ना। अब इसमें ये कुछ परसेंटेज ही सत्य है ना, बाकी आप 1000 लोग लग रहे हो हैं, और जिनने उनको देखा भी नहीं है, उन सबका भी योगदान है ना। लेकिन हम मुख्य रूप से एक का ही बोलते हैं। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आज भी गांव-गांव में गूंज रही है, बोलते हैं ना। तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो भी हम सब समझते ही हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं तब हम कोई कुछ धोखाधड़ी में नहीं होते हैं क्या? यदि हम ये नहीं माने क्या कि ये सब लोग अपने ज्ञान के तत्व ज्ञान के महायज्ञ में लग रहे हैं, वही हो रहा है, तो भी तो वो बात पूरी तरह सत्य नहीं है ना। और भगवान महावीर की वाणी का सहारा है एकत्व का एकमात्र वो साधन। एकत्व माने एकता, सब में एक रूपता है ना। आखिरकार हमारे जो मतभेद खड़े हो जाते हैं, मतभेद माने तत्व ज्ञान संबंधी, तो फिर हम वो जनवाणी के आधार पर ही तो उनका समाधान करते हैं। और जब जनवाणी में लिखा मिल जाता है तो हम सब लोग चुप हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं। यही रास्ता है। तो इसलिए ऐसे वचन आएंगे, वो यही आत्मा को ध्याता है। जब वो उपदेश भी ऐसा ही होगा और उसको पूर्व भूमिका में, ये पंखा क्यों नहीं चला यार, जब ऐसा विकल्प होता है ना, तब उसको ऐसा ही विकल्प होता है कि मैं आत्मा का ध्यान करूं। वो थोड़ी उस वक्त याद करता है कि छपक श्रेणी में योग संक्रांति होती है इसलिए मैं किसी का भी ध्यान कर लूं। मतलब उसका विकल्प थोड़ी ऐसा होता है।
है ना। वो तो उससे इसका विरोध नहीं समझना और इससे उसका विरोध नहीं समझना, आगम से अविरुद्ध अर्थ समझना। तत्वा सूत्र का एक सूत्र है, पीत पद्म और शुक्ल लेस्या के बारे में, दुई त्री शेषेषु है ना, कि जो लेस्याएँ हैं तो 2 युगलों में मैंने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या, और फिर 6 स्वर्गों में पद्म लेस्या, फिर बाकी के जितने बचे 6 बचे तो उनमें शुक्ल लेस्या। ऐसा आया, उसका अर्थ ऐसा ही है। फिर सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में, वार्तिक आदि ग्रंथों में ऐसा खोल खोल के बताया कि पहले दूसरे में पीत, दूसरे में पीत पद्म मिला के, ऐसा मिला के वर्णन किया। तो उन्होंने कहा वहाँ तो ऐसा बताया था, हमको याद कराया था, और यहाँ आप ऐसा बता रहे हैं, तो कौन सत्य है? तो उन्होंने कहा ये सत्य है जो हम अभी कह रहे हैं, ध्यान से घबराना नहीं। कि क्यों? कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, इस नियम के अनुसार ये जो विशेष कथन है ये बलवान है। फिर वो कहा कि आप वैसा ही कहते, आप ऐसा क्यों कह रहे? तो उनने कहा कि अन्य आगमों में ऐसा है, तो तुम अन्य आगम की बात यहाँ क्यों कहते हो? यहाँ तो तत्वासूत्र चल रहा, तो उसी के हिसाब से बताओ कि नहीं, विशेष स्पष्टीकरण है ना। हम उतना ही कहें, उतने के लिए थोड़ी हमने ये टीका लिख रहे हैं। जो सूत्र के अनुसार जैसा जो अर्थ तुमने किया उसके लिए थोड़ी ऐसा अर्थ लिख रहे हैं। हम उसके विस्तार के ज्ञान के लिए तो तुम्हें ये अर्थ लिख रहे हैं, इसलिए और आगम में इसकी डिटेल कैसी है, ये सामान्य कथन है और वो विशेष कथन है। इस तरह से आचार्यों ने हमारे जवाब दिए। हमारे गुरुजी हम पढ़ते थे जब मक्खनलाल जी थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत होशियार थे, मतलब तो जब भी कोई बात आती थी और नया बात आती तो नया ऑर्डर निकालते ना कि भाई ऐसा ऐसा करो, तो वहाँ की नियमावली भी छपी थी, समझे ना। तो हम लोग वो नियमावली रखते थे, उस नियमावली में से निकाल के कहते नियमावली में तो ऐसा लिखा है, पर आप ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकते हो? कैसा नहीं, अभी तुम लोगों में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, यहाँ शायद नियमावली भी नहीं होगी, और होगी तो अभी तुम लोग बहुत ज़्यादा सभ्य हो, उतने सभ्य हम नहीं थे। क्यों? वो नियमावली निकाल के बताते थे कि इसमें तो ऐसा लिखा है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उनका एक शब्द हुआ करता था, हमको यहाँ क्या टेसू बना के बैठा दिया है? टेसू समझते हो? जसवंत नगर वाले समझते होंगे। वो एक होता है वो कि दिवाली वाली पे दीपक वीपक रखते हैं ना, तो ऐसा बना देते हैं और उस पर रख देते हैं, ऐसी कोई ऐसी चीज़ होती है, और उसको वो मतलब कोई भी चीज़ रख देते हैं कि बिजू का जिसे बोलते हैं, खेत में लगा देते हैं, लकड़ी का बना के ऐसा खड़ा कर देते हैं, तो पक्षी समझते हैं कि कोई आदमी खड़ा है ना। तो क्या हमको यहाँ जो बैठे हैं, हम इसके लिए बैठे हैं, जब कोई विशिष्ट परिस्थिति आएगी तो उस विशिष्ट परिस्थिति में हम विशिष्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो उनका कहना सही है, क्योंकि नियमावली में कितना कितना लिखा जाएगा, संविधान में कितना ही बड़ा बनाया हो, लेकिन हर बात का समाधान तो हमें संविधान से नहीं मिल सकता है ना। आज कोई विशेष परिस्थिति आएगी तो विशेष परिस्थिति में हम विशेष ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, 40 फुट ऊंचे दिया है, शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे, है ना। तो वो कहते हैं कि संविधान में लिखा है कि जो शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे फला धारा लगेगी और उस पर 500 रुपये जुर्माना होंगे। अब वो आदमी मर गया, अब तुम 500 रुपया ले लो उससे जुर्माने के,
यदि ऐसे अपराध बढ़ते जाएंगे और 2-4 लोगों ने कह दिया कि ये है 500 रुपया लो, अब मुझे जाने दो, फिर तुम केस करना अदालत में, 500 रुपये जुर्माना तो होंगे ना। तो कहते कि नहीं, अभी और कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, 500 रुपये में 6 महीने की जेल। 500 के 5,000 रुपये क्यों नहीं किए? क्यों बेचारा गरीब है, वो 500 ही नहीं दे पाता है। ये अमीर वाले 5,000 फेंक के चले जाते हैं। अब इसलिए जेल की सजा होगी, क्योंकि उसके बिना ये सीध में नहीं आएंगे। तो वो जो संविधान में लिखा है ना, अब यही तो हुआ, उन्हें जमानत दे दी। संविधान में लिखा है ऐसे केस में उसी बात लेकर इतना जमानत मुचल करके दे देते हैं। अब वो मर गया, ऐसा इतनी बुरी तरह से मरा, ऐसा हुआ, अब ऐसे केस में जमानत हमारे विवेक पर भी निर्भर करती है। कानून में लिखा है कि ऐसे जमानत दे देना चाहिए, लेकिन वो जज कह सकता है कि मैं नहीं दूंगा। फिर तो जजों की बैठालने की जरूरत ही नहीं है ना, पूरे कानून से बन के ही चले तो हैं। महिलाओं से छेड़खानी पर जो भी प्रावधान थे पहले, उनसे नहीं आती स्थिति कंट्रोल में, और रोजाना ये छेड़खानी के केस ज़्यादा आते हैं, तो अब आजीवन कारावास होने लग गया ना। पहले 6 महीने की सज़ा भी नहीं होती थी, हैं? वो आजीवन कारावास भी 2 तरह का होता है। यदि 12 साल अशांति से वो जेल में बिता दे तो वो छूट जाता है आजीवन कारावास वाला। और एक वो भी होता है कि नहीं, जब तक ये मर नहीं जाए जब तक नहीं छोड़ना। तो जज ऐसा क्लियर लिखता है कि जब तक अंतिम सांस है तब तक ये जेल में रहेगा। आजीवन का यहाँ ऐसा अर्थ लगाना, 12 साल में अच्छी तरह से रहे तो छूट जाएगा नहीं, है ना। और फिर उस पर नहीं तो फांसी पे चढ़ाने की बात आने लगती है। क्या कहते हैं ना कि इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। उल्टा दुरुपयोग होने लगता है। फिर कोई भी किसी के विरुद्ध झूठा इल्ज़ाम लगाता है, 2 गवाही सफाई खड़ी कर लेते हैं। क्यों? एक महिला ने आरोप लगाया, 2 महिलाएं गवाह सभा देने के लिए खड़ी हो गई कि हाँ मेरे सामने इसने ऐसा किया था, छेड़खानी की थी, और उसे बिल्कुल निरपराध हो, और तो भी उसे आजीवन कारावास कर जाएगा। क्यों? 2-4 केस ऐसे होंगे, तुम्हारा नंबर तो आ ही सकता है यदि कुछ गड़बड़ करोगे तो। फिर बाद में फिर विचार होगा गंभीरता से कि नहीं ये तो अन्याय हो रहा है, तो फिर बनेगा कानून कुछ। ऐसा भी बन सकता है कि यदि वो आरोप झूठा सिद्ध हो गया तो उस लड़की को और उसी गवाही देने वालों को आजीवन कारावास होगा। माने जैसे झूठे केस नहीं बनाए जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो परिस्थितियाँ जैसी जैसी आएंगी उसके अनुसार होगा। गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार होता है कि वो जो कानून में नहीं लिखी है बात और उसे करनी है तो वो अध्यादेश निकाल देती है, वो अध्यादेश कहलाता है। तो आर्डर निकाल दिया, लेकिन उस आर्डर को 6 महीने के भीतर लोकसभा से पास कराना पड़ता है। यदि वो पास नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा। बस आर्थिक मामले के जो केस होते हैं, यदि वो पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट फेल हो जाती है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये हर केस में नहीं है। जैसे उसने अध्यादेश निकाला कि अभी तक लड़कियों की उम्र 18 वर्ष की उम्र के बाद होती है और अब 21 वर्ष हम करते हैं, तो इसे लोग में पास कराना पड़ेगा। पास होगा तो चलेगा और नहीं होगा तो फिर वही 18 पे आ जाएंगे, ख्याल में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आर्थिक मामले में कि उनने जो बजट पेश किया और वो बजट पास नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि ये तो मूल बात है, ये तो सामान्य बात नहीं है क्या है? इसलिए विरोधी दल भी इसके प्रति बहुत सतर्क रहते हैं कि गवर्नमेंट ना गिर जाए, तो खूब विरोध भी करते हैं और अंत में वोट फिर उसके पक्ष में ही दे देते हैं।
क्योंकि ऐसी बार बार गवर्नमेंटें गिरा देंगे तो फिर चुनाव होंगे, फिर चक्कर खड़ा होगा। वो भी नहीं चाहते हैं कि फिर चुनाव हो। मतलब बहुत बातें होती हैं ऐसी। तो जैसे नियम इसमें होते हैं ना, ऐसे ही अपने शास्त्र में भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। समझ में आई ना? क्योंकि उतनी बारीक बारीक बात हमेशा नहीं कही जा सकती। पर का ध्यान छोड़ के आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में ही ले जाओ। अब ये सारे कितना कथन है। और अपन वो भी कि सोचो मत, बोलो मत, वो भी कथन है, और वो भी आगम में ही है, और उसका भी ये विरोध नहीं है। तो हमको इसका बैलेंस अपने दिमाग में समझना पड़ेगा। ऐसे झगड़ने के लिए तो हमारे लिए बहुत स्थान है। जब ये अपेक्षा वो वक्ता कह रहा हो तो अपन दूसरी अपेक्षा उठा के खड़ी कर दो। वो कहता पर को छोड़ कर अपने आत्मा के बारे में सोचो, तो कहे नहीं साहब, दृढ़ संग्रह में लिखा सोचो नहीं। क्या दृढ़ संग्रह में सोचो नहीं लिखा है? तो कहेगा वहाँ लिखा था है कि मन को समेट कर आत्मसन्मुख करे। मैंने दोनों को पेश कर सकता है ना। इसलिए हमको बहुत गंभीरता से वो हम रहें तो ही हम जैन धर्म का मर्म समझ सकेंगे। अन्यथा लड़ने झगड़ने के लिए तो बहुत मसाला है। जो गुरुदेव श्री चर्चा के लिए किसी से तैयार नहीं होते थे ना, तो वो यही तो कहते थे कि हम तो निश्चय की बात कह रहे हैं, और वो सामने वाला आगम के नाम पर व्यवहार वचन ले लेके आएगा, और व्यवहार वचन तो निश्चय से बहुत ज़्यादा है ना। मतलब हमारा एक प्रमाण मिलेगा तो उनकी जगह 100 प्रमाण मिल जाएंगे। ये उपदेश तो कई जगह मिल जाएगा कि तुम पर से हटकर अपने आत्मा में के बारे में सोचो, आत्मा का विचार करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का जाप करो। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? और फिर वो कहे बोलो नहीं, सोचो नहीं, तो झगड़ने के लिए तो बहुत जगह है। लेकिन एक ये भी अपेक्षा है, क्या है वस्तु स्थिति क्या है, वो मेन मुद्दे की बात है कि हमारे चित्त को निर्भर होना चाहिए। उसके बिना ध्यान संभव नहीं है। क्या आत्मा का ध्यान कहो तो वो जो भी ध्यान जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञेय पदार्थ कुछ भी बने, हम उसे आत्म ध्यान ही कहेंगे। समझ गए ना? उसे हम धर्म ध्यान कहेंगे, निश्चय शुक्ल ध्यान कहेंगे। वो ध्यान के पहले इसको पूरी तरह निर्भर होना चाहिए। माने कोई काम इसके माथे नहीं रहना चाहिए। अब दो लोक में तो ये बहुत अटपटा लगता है कि हमारे माथे तो बहुत काम है, हम क्लास के मॉनिटर हैं, ये हैं, वो हैं, भोजनालय हमें देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, तो हम तो फिर सामायिक कर ही नहीं सकते हैं ना। हैं फिर नहीं, तुम भी सामायिक करना। फिर ये काम देखें कि नहीं देखें? नहीं, काम भी देखना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि ये क्या, तो वो है ना कि तुम पूरी तरह निर्भर नहीं होगे तो तुम्हें ध्यान नहीं होगा। जो हमने ये कहा है तो वो हो नहीं रहा है ना। प्रैक्टिकल तो ये देखो कि नहीं वो बहुतों को, चौथे गुणस्थान वालों को, 5वें वालों को, 6वें वालों को हो जाता है ना सही अंतर्मुहूर्त तक लगातार, लेकिन वो असली ध्यान भी हो जाता है। कि हो जाता है ना, लेकिन उसे केवल ज्ञान तो नहीं हो जाता। वही तो है ना कि बाहुबली के माथे पे कुछ भार रहा तो लौट लौट के आ गए। अब क्या भार रहा, क्या विकल्प रहा, अब तुम कल्पना करते रहो। अब जिसने ये कल्पना की कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, उनने देखा कि जब वे गए थे दीक्षा लेके, तब इन दो भाइयों में झगड़ा हुआ था, तो उनने अपने मन में समझ लिया यही सोच रहे होंगे। बनारसी दास जी जब स्वर्गवास उनका होने लगा, समझ लो अंतिम समय था, तो लोग आते थे और फिर बैठ जाते, वो गप्पे लगाते हैं बस। थोड़ी देर तो धर्म की बात करते हैं, फिर दुनियादारी की बातें करने लगते हैं। अब वो बेचारा बैठा रहता है वहाँ, क्या करे, सुनने को बाध्य है। वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कह सके कि तुम इन्हें बाहर कर दो। क्यों? मेरे जैसा आदमी तो पहले से ही कह देता है
कोई मत आना, कोई को मत आने देना। क्यों? लेकिन हर एक की तो नहीं है ना ये बस की बात इतनी। तो मालूम क्या हो रहा था? ये कह रहे थे कि इनके प्राण किसी में अटके हैं कहीं, इसलिए नहीं निकल रहे। वो समझते हैं कि कहीं से हमारा विकल्प होए कि ये काम स्मारक का होना बाकी है, अब मैं जा रहा हूँ तो ये काम कैसे होगा, तो पर मेरे प्राण नहीं निकलते। प्राणों को निकलने में दिक्कत होती है। मूर्खों की कमी थोड़ी है दुनिया में। क्यों है कि हमारे किसी विकल्प के कारण हमारा कुछ क्षण के लिए भी हम हमारे इस देह में रुके रहेंगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। तो उन्हें प्राण अटके हैं। अब वो बयासी दादी सुन रहे थे, तो थोड़ी देर तो सुनते रहे होंगे कि कहने वाले कहते अपन को क्या लेना देना, लेकिन फिर भी उनको तीव्र विकल्प चल गया। तो उसी वक्त उनने वहाँ पर स्लेट रखी थी और पेंसिल, क्योंकि वो रख देते हैं ना कि तुम्हें नहीं बोल पा रहे तो इस पर लिख देना। तो उन्होंने उसमें लिखा, ज्ञान कुतक्का हाथ मार अरि मोहना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवेना। उन्होंने लिख दिया कि ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से, कुतक्का माने अपन कहते हैं कुतक्का दिखा दिया। आजकल तो उल्टा हो गया। पुराने ज़माने में हम तुम्हें चिढ़ाते थे, बताते थे कि तुम चाहे जो कुछ करो हम नहीं करने देंगे, तो उसको हम कुतक्का दिखाते थे। माने उसका अर्थ निषेध होता था। और आज तो दिग्विजय होता है, तो हम जीतेंगे ऐसा प्रधानमंत्री बताता है, जीत गए तो बताता है, हार गए हारने वाला नहीं बताता है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। है? कुतक्का माने करवट है ना। आप आते हैं कि वो समय साल में एक कलश आता है ना, करवट से वेद विज्ञान रूपी छेनी से छेनी आती है, करवट आती है, हैं? तो ज्ञान कुतक्का हार मार अरि मोहना, मोह रूपी शत्रु को मैंने ज्ञान की कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया है। मैंने मिथ्यात्व का मैंने अभाव कर दिया है। चले बनारसी दास फिर नहीं आवेना। अब बनारसी दास तो जा रहे हैं, अब दोबारा आने वाले नहीं। नहीं भी कहते वो, क्या जरूरत थी? ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। क्यों वे उलझे उन लोगों की बातों में? लेकिन उससे इतना सीखने को तो मिलता ही है ना कि आप लोग एक तो उधर जाओ नहीं, जाओ तो गप्पे मत लगाओ, लगाओ तो कम से कम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें मत करो। घर वाले बेचारे क्या करें? अब तुम आए हो, वो बीमार आदमी को देखने आए हो, अब वहाँ तुमसे कैसी कड़क भाषा में कैसे बोलें? मेरे जैसा कोई आदमी हो वो अलग बात है, उसे छोड़ देना है। वो तो कह सकता है। कुछ गुरुदेव श्री कह देते थे ना, कुछ गुरुदेव जाओ बस हो गया जा, हैं? लेकिन मैंने गुरुदेव श्री को भी देखा, लेकिन मैंने देखा सभी लोग ऐसे जो होते हैं जिनको ज़्यादा ऐसी भीड़ परेशान करती है, तो वे सभी लोग आचार्य विद्यानंद जी के पास में जाता था तो वे भी, अब डॉक्टर साहब बात अपनी हो गई, अब आप पधारो, मैं सामयिक में बैठूंगा, मैं थोड़ा मुझे काम है, मैं आराम करूंगा। पहले तो नहीं बोलते थे, पहले तो बहुत देर तक और बोलो ऐसे ही बोलते रहे, और बोलो और बताओ। कभी नहीं कहा कि तुम अब बंद करो और जाओ। लेकिन अब जब से ज़्यादा बीमार हो गए और समाधि में एक तरीके से हो गए, तब से अब मैं भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि उनको कोई रस नहीं रहा, ना मुझे ना उन्हें। एक दफ़ा लास्ट में गया था, मैं जीना नहीं चढ़ पाता, महाराज ऊपर रहते थे 2 मंजिल, तो हमेशा महाराज उतर के आते थे, घबराना नहीं। क्या वो कहते तुम मत चढ़ो, तुम तो बीमार हो ना। और वे ऊपर से उतर के 2 मंजिल से उतर के आते थे, और फिर हम बैठते थे, चर्चा करते थे। 2 कुर्सी ऐसी बगल में बराबरी की डाल देते थे, बैठे थे।
अब अंत में लास्ट में मैं गया तो उन्होंने कहा भाई अब मेरे बस की नहीं है कि मैं उतर के आ सकूं, और मैं एक उनसे कह नहीं सकता हूं कि तुम चढ़ के आओ। तो अब की बार तो बस ऐसा ही होगा। फिर उनके मन में आया तो उन्होंने वीर सागर से कहा ऐसा करो, एक मंजिल में उतरता हूं कैसे भी करके, और एक मंजिल तुम उन्हें चढ़ा के लाओ कैसे भी करके। ऐसे हम एक मंजिल में चढ़ा, एक मंजिल पे उतरे, और बीच की मंजिल में 2 कुर्सी डलवाई थी उनने, बिल्कुल ऐसी बराबरी की, और हम दोनों जने बैठ गए। उन्होंने कहा बस मेरे से उन्होंने यही कहा कि बहुत हो गया काम, अब बंद करो, अब अपना आत्मा एक जगह शांति से रहो, और जो भी हुए अब ये दौड़ धूप बंद करो, आपने बहुत काम किया। ये बात उन्होंने मेरे से कही कि यदि कोई वो सचमुच धर्मात्मा है और उसने अध्ययन मनन चिंतन किया है तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है क्या। और जो चालू चीज़ें जो अपनी हैं, बस भाई तुम सुना ना, अब ये सुना दो, अब भक्तामृत शुरू कर दो, अब ये शुरू कर दो, अब ये शुरू कर दो, क्या मैंने उसे शांति से 1 मिनट सोचने मत देना। आप जानते हैं युद्ध के मैदान में ये नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं, जानते हो? तो इसलिए बजाए जाते हैं कि युद्ध के मैदान में सामने मरने का है खतरा, तो यदि सैनिकों को 5 मिनट भी सोचने के लिए कुछ मिल गया समय तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तो बस ऐसे ही गीत जान की बाजी लगा दियो, हमारे फलाने ने लगा दिया और उनने ये कर दिया और उनने ये कर दिया, ऐसे गीत चालू रहने दो, धमाधम धमाधम, सोचने नहीं दो। समझ में आया ना? ऐसे ही वो जा रहा है अगले भव में और तुम धमाधम शुरू कर देते हो, उन्हें उसे सोचना ही नहीं देते हो, है ना? वही गंभीर बात सोच रहा होगा ना, उन्हें सोच रहा होगा, और फिर नहीं, अपने तो सोचने का भी मना है। यदि वो ध्यान के लिए मान लो प्रयत्न करेगा तो वो ये करेगा ना, बोलो नहीं, सोचो नहीं, क्यों? तुम कहोगे ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, हैं? तुम्हें कितना दुख है, ऐसा दुख है, फलाने को तो इतना था, फलाने को, अब वो कह ही नहीं रहा कि मुझे दुख है, उसे सिर में दर्द है ही नहीं, उसे कोई तकलीफ है ही नहीं, और हम सुनाए जा रहे हैं तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, उनके माथे पे सिगड़ी रख दी थी, उनके श्याल नहीं खा गई थी, शेर नहीं खा रही थी, मुझे तो मच्छर भी नहीं काट रहे, तुम काय को ये सुना रहे हो? नहीं, सच्ची बात नहीं है। वास्तव में कुछ नहीं करना है, ज्ञान तो सहज अपना काम करेगा, वो जानने का काम करता रहेगा, और वो तो जो ज्ञान की पजाएगा गे नक्की होगा उसको जानेगा। और यही है कि मैं इकाई का अर्थ कर रहा हूँ, मुझे बताओ कौन बताएगा? हाथ उठाओ जरा फटाफट। मैं कौन से शब्द का अर्थ कर रहा हूँ? स्वभाव में समवस्थित। क्या? इस एक शब्द से उनने उस दशा का वर्णन किया है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, इसकी भी जरूरत नहीं है, हम जान गए ना। माने हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो बार बार लिखेंगे दीवार पे, तब हमारी ऐसे ज्ञान में ऐसा नहीं रह सकता कि आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है। आत्मा का स्वरूप जो हमने समझा है तो बिल्कुल हम सहज भाव में बिल्कुल ऐसे ही रहें, कुछ भी नहीं सोचें, कुछ भी नहीं बोलें, तो वो तत्व ज्ञान हमारे चित्त में नहीं रह सकता है। क्यों? आप खाना खाते हो
तो आपके चित्त में से जो आपने तत्व ज्ञान समझा है वो खत्म हो जाता है, आता है कि नहीं। सर्वज्ञता का स्वरूप जो आपने समझ लिया है तो वो आपके ज्ञान में से थोड़ी उड़ जाता है। निर्विकल्प भाव से उसमें समवस्थित रहना वही ध्यान है। अभी कल तुम्हें पढ़ा रहा था ना संजीव गोधा, सर्वज्ञता का स्वरूप वो प्रमाण दे रहा था, सब कीलित कर दिए हैं, चिक दिए हैं। मैंने भी कल ही पढ़े थे वो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि वो 200वीं गाथा है और अब नीचे कौन सी चल रही है 96वीं, तो मैं आगे तक का पढ़ता रहता हूँ पूरा, उसमें वो ही कीलित। तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। सारे वो वो क्या कहना चाहते हैं कि बिल्कुल नक्की हैं। तुम कील देने को नक्की मानते हो कि अब नहीं बदलेगा मामला, तो कील है, जान लेना जो भी तुम मानते हो, प्रतिबिंबित हो गए हैं, झलक गए हैं, जो भी समझ लो। कितने शब्द डाले आचार्य ने, पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई हैं, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हो गए नहीं। मतलब वो बहुत, मैं सुन रहा था, बहुत शांत आनंद आ रहा था मुझे। मैं तो लिखा है तो ज्ञान में वही चीज़ है और खचित है। तो वो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना समझाना हो अभी समझा लो, अभी समझ लो। मरते समय को समझने के लिए बाकी मत छोड़ो। तुम मुझे मरते समय समझा देना, हम मरते संभालों को नहीं समझा सकते। जो कमर कस के बैठते हैं क्या, और हम भी कमर कस के बैठे हैं तब मुश्किल से समझा पाते हैं। हमारे पास तो ऐसा सब्जेक्ट है। अब तो जो उसने समझ लिया है जीवन भर, अब उसे उसमें ही रमने दो। क्या मतलब समझे ना। अभी ये कहने का नहीं है। फिर अब हम अगले भव की बात करने लगते हैं, इतना इतना है, ये पुराना शरीर सड़ा सड़ा छूट जाएगा, नया नया बढ़िया से बढ़िया आएगा, ये काली कलूटी कानी औरत छूट जाएगी, कम से कम 32 देवांगनाएं मिलेंगी। अरे क्या कह रहे हो तो, वैसे लोग दे रहे, ये समझा कि भय दे रहे कि तुमने नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा, तो वहाँ डंडे पड़ेंगे। अरे ये धमका रहे हो, ये लोग दे रहे हो, ये समझाहट कहाँ है। इसका नाम समझाहट नहीं है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन वो समझाहट है। सहज भाव से बस खत्म। कोई परिवर्तन संभव नहीं है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, पर इतने ही पर्याप्त है। और मुझे कोई विकल्प नहीं। विकल्प तो कुछ करने का होता है ना, कि मैं ऐसे नहीं ऐसा कर दूं। अब मुझे कुछ करने का भाव ही नहीं रहा है ना। स्वभाव में समवस्थित वे संत, उनके संसार का अंत आ गया है। वे आत्मा के ध्यान करने वाले हैं। माने वो आत्मा का ध्यान करने वाले ऐसे बैठे, ऐसा है जो फोटो खिंचवा ली और ध्यान करगी, वो ही नहीं है। चलते फिरते भी आता ना, शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, अंतर्मूर्त में जाते हैं ना मुनिराज, तो आहार को जाते हैं तो रास्ते में चलते चलते में उन्हें शुद्धोपयोग हो जाता है, फिर से वो उपयोग में आ जाते हैं। कुछ मुनिराज तो ऐसा कहते हैं, एक पाँव उठाते हैं तो शुद्धोपयोग होता है, फिर रखते हैं तो शुद्धोपयोग हो जाता है। अब क्या भाव है उनका वो जाने, वे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उस शुद्धोपयोग होने के लिए कोई विशेष अवस्था शरीर की होना ही जरूरी है। फिर भी ध्यान करने की जब बात उपदेश देंगे तो यही कहेंगे, शांति से बैठो, पद्मासन से बैठो, बात सुनो, यही कहेंगे ना। मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था आज से 60 साल पहले। तो हमारे एक श्रोता थे जो मेरे दादाजी की उम्र के थे, श्यामलाल जी उनका नाम था। तो वो मेरे प्रवचन में पीछे घूमते ही रहते थे, डेली आते थे और ऐसे घूमते रहते थे, क्योंकि बैठते ही उन्हें नींद आती थी। वो कहते थे, ऐसी बात नहीं कि वो छिपाते थे, वो कहते थे मैं बैठूंगा तो नींद आ जाएगी और मुझे सुनना है,
इसलिए वो ऐसे घूमते रहते थे और सुनते रहते थे। बोलो अब क्या बताएं, लेकिन अब उपदेश थोड़ी देंगे कि तुम लोग सब घूम घूम के सुनो, मैं तो यही कहेंगे बैठ के शांति से सुनो हैं। अच्छा बैठो, पर हम ऐसे नहीं बैठते, समझे, प्रवचन में ऐसे नहीं बैठते, समझे हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना, यही समझाएंगे कि नहीं। तो उपदेश की भाषा अलग होती है, वस्तु स्वरूप जो है वो अलग है। देखो मैं टीका पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छी है। मोह मल का क्षय करने वाले आत्मा की, इसका मतलब सम्य दृष्टि आत्मा की है ना। मोह मल जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य में प्रवृत्ति, कहते परद्रव्य में जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसका मोह मूल है, माने मिथ्यात्व के कारण उसमें हम अपनापन करते हैं, है ना, इसलिए हमारी उसमें प्रवृत्ति होती है। का अभाव होने से विषय विरक्तता होती है। वो उसमें लिखा ना ऊपर विषय विरक्त, तो विषय विरक्त क्यों हुई कि वो तो कहते हैं सम्मा दर्शन के बिना विषय विरक्तता होती ही नहीं। तुमने सब छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और बताया पंडितों ने लोभ में तुम्हें ये मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो किसी लोभ में छोड़ दिया है तुमने, उसकी कोई कीमत नहीं। पर द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करते ही नहीं है, ऐसी पूरी निर्णय हुई तो विषय की विरक्तता हो गई। देखो उस विषय विरक्तता से समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति अधिकरणभूत दिव्यांतरों के अभाव होने से जिसे अन्य शरण नहीं रहा, ऐसे मन का निरोध होता है। बहुत मार्मिक की बात है। समय सार में एक जगह और भी आया है कि वो पंछी का उदाहरण दे करके, और हमने तो सूरदास में भी पढ़ा था, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इसमें तुमने पढ़ लिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि जो जहाज रवाना होते हैं ना समुद्र में, यहाँ से जाते, मानो लंदन जाते, दूर दूर तक जाते हैं, तो उसमें कोई पक्षी भी बैठ गया। अब उसे थोड़ी पता है कि जी चला जाएगा जहाज, और फिर वो तेज़ी से चलता है, वो बैठा रहता है, उसकी समझ में ही नहीं आता है। जब समझ में आता है तो सामने चारों तरफ देखता है तो कुछ नहीं है, ना पेड़ हैं, ना पौधे हैं, ना जहाँ जैसी जगह वो रहता था वो अपरिचित जगह है। अब वो उड़े 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 तो कहाँ जाए, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज। ये तो सूरदास ने कह दिया, सूरदास के ज़माने में जैसे जहाज होंगे, मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? लेकिन जहाज इतना तेज चलता है कि वो पंछी 2 मिनट को ऐसा उड़े तो वो सैकड़ों मील दूर रह जाएगा और जहाज आगे चला जाएगा, फिर वो लौट के जहाज पर नहीं पहुंच सकता। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? क्या समझ में आया बोलो, तो जब तुमसे ही पूछता हूँ, समझ में आया मैं क्या क्या कह रहा हूँ? आज इतने तेज जहाज चलते हैं पानी के भी कि वो यदि उड़ेगा तो जहाज से छूट गया, तो जहाज जिस तेजी से जा रहा है फिर वो जहाज को पकड़ ही नहीं सकता। अब वो सूरदास का कैसे मैं पकड़ लेता था, क्योंकि वो धीरे धीरे आदमी ऐसे ऐसे चलाते थे हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे चलने वाले जहाज थे, तो उन पर से वो जहाज का पंछी उड़ के लौट के जहाज पे आ जाता था। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। असली बात क्या है? अन्य आश्रय का अभाव होने से, क्योंकि अब जहाज ही उसका बेचारे का एक आश्रय है, अन्य कोई आश्रय चारों तरफ नहीं है। अब ये उदाहरण काय का दे रहे हैं? ध्यान करने का। तो कहते हमारे उपयोग को अन्य कोई आश्रय नहीं रहा, इसलिए वो आत्मा में जाता है। अब अन्य आश्रय कैसे नहीं रहा? अभी तो बहुत काम थे, ये करना था, ये करना था, ये करना था, हैं? मुझे संसार पर्याय को पलट के मोक्ष पर्याय लानी थी, हैं? मुझे अब तो हमने ये तत्व ज्ञान समझा कि एक एक समय की ज्ञान का गे भी नक्की है, तो अन्य आश्रय का अभाव हो गया ना। अब करने को कुछ नहीं बचा। समझ में आया ना? अन्य आश्रय का अभाव होने से का अर्थ समझ में आया है?
क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करे। अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं, क्या बोले। अब सोचने को कुछ बचा ही नहीं, बोलना सोचना कोई निर्णय करने के लिए होता है, सोचना निर्णय करने के लिए होता है। हम बोलते हैं तो पूछते हैं कि बताते हैं, तो निर्णय करने के लिए होता है। कुछ करते हैं तो भी कुछ करने के लिए होता है ना। अब कुछ ना हम कर सकते हैं, कुछ ना बदल सकते हैं। हमारा ये निर्णय हो गया क्या, इसका नाम है अन्य आश्रय का अभाव होना। वो किसको सम्य दृष्टि को ही हो सकता है, इसलिए ध्यान सम्य दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। कितना मजबूत तर्क है, हैं? क्योंकि वो ज्ञानी है, उसको नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि को होने लग जाए तो सभी मोक्ष चले जाए। अरे ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। वो तत्व ज्ञान उसने वो निर्णय लिया, उसको अन्य आश्रय का अभाव हो गया। जैसे पक्षी को अब कोई ना पेड़ है, ना बेर है, ना मकान है, ना आदमी है, ना कुछ नहीं है, हैं? अब तो उसे तो मजबूरी में जहाज पे बैठे रहना है। अब ये कहते हैं कि जिसको जब कर में कुछ काम ही नहीं रहा तो वो फिर बस जो सहज अवस्था है उसे हम निष्काम कहते हैं। निष्काम माने काम वाला, बेकार वाला काम नहीं। ये जो हमारे करने वाले काम हैं, इसका नाम ध्यान है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, देखो कहाँ गए वो। अन्य आश्रय का समुद्र के पक्षी की भांति अधिकरण भूत दिव्यांतरों के अभाव होने से जिसे अन्य शरण नहीं रहा, और मन को ही कोई शरण सोचे क्या, निरोध हो, मन का निरोध होता है। मन सोचना बंद कर देता है, निरोध है। क्यों? अब मन ही ने ये निर्णय कर लिया कि कुछ नहीं हो सकता। अब क्या सोचे कि ऐसा करने के लिए मैं क्या करूं। फिर सब नवोकार मंत्र पढ़ो, तो फिर तुमने धंधे से लगा दिया। भक्ताम्बर जी का पार करो, फिर धंधे से लगा दिया। मैं क्यों, देखो ये सारे छंद, श्लोक, ये स्तोत्र, ये सब मैंने बहुत गहराई से पढ़े हैं, एक एक को अच्छी तरीके से। मुझे ऐसा कुछ दिखता ही नहीं कि क्या 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 है। बोलो भक्ताम्बर में क्या है, बताओ। 48 काव्य में से एक आध बताओ कुछ, हैं? मन का निरोध होने से, देखो अब मन का निरोध हो गया ना, कहाँ कहाँ मन का निरोध होता है, लिखा ना, अन्य शरण नहीं रहा, क्योंकि करने को कुछ नहीं रहा, सोचने को कुछ नहीं रहा, इसलिए नहीं सोचना, ये मन का निरोध है। ठीक है। अब मन का निरोध होने से मन जिसका मूल है, अब मन की वजह से होती थी चंचलता चित्त में, ऐसी चंचलता का विलय हो गया। मन ही का विलय हो, चंचलता नहीं रही। यहाँ 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 ऐसा हमारे, देखो यहाँ बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते ना, जरा आवाज़ बाहर आई तो उधर को देखते पीछे को, तो ये जो चंचलता वो मन से आई ना। मन में आता है ना वो विकल्प पहले कि क्या है क्या है क्या है। विलय होने से अनंत सहज चैतन्यात्मक स्वभाव समवस्थान होता है। जो अपन ने कहा ना, स्वभाव में ठहरना का मतलब, अब बस कहते हैं सोचने को ही कुछ नहीं रहा है? देखो उस स्वभाव समवस्थान को स्वरूप में वो प्रवर्तमान है, अपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान है। वो अनाकुल है, उसमें कोई आकुलता नहीं है, पर एकाग्र संचेतन है। फिर वो एक ही जगह रह जाएगा ना। एक माने आत्मा भी होता है, जानते हैं आप। समस्त होने से उसे ध्यान कहा जाता है। वो लिखा ना, वही की वही बात जो ध्यान का स्वरूप अपन ने वहाँ बताया, वो यही लिखा हुआ है। यहाँ इसे ध्यान कहते हैं। अब मैं और ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूँ इसमें, कि अपने पास सिर्फ 10 मिनट हैं अभी। अब मैं पूरा करना चाहता हूँ इस गाथा को। क्या आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में शेष बातें तो तत्व प्रदीपिका के समान ही प्रस्तुत करते हैं, किंतु उत्थानिका और निष्कर्ष बदल देते हैं। नकारात्मक बात को सकारात्मक रूप प्रस्तुत कर देते हैं। तत्व प्रदीपिका की उत्थानिका में और निष्कर्ष के वाक्य में कहा गया है, आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं है।
वो आत्मा का ध्यान समझ गए वो। अब उसमें अशुद्धि कैसे पैदा हुई, अशुद्धि का कारण क्या रह गया? इसके स्थान पर तात्पर्य वृत्ति में कहा गया है कि शुद्धात्मा के ध्यान से जीव विशुद्ध होता है। बस नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, इसमें कोई ज़्यादा समझाने का नहीं है। इसके उपरांत किंचे कहकर 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा करते हैं। अब ये ध्यान का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप आ गया। अब वे 4 ध्यान और 8 ध्यान और 16 ध्यान इन सब की बात करेंगे तो विकल्प में ही उलझेंगे ना। वो विकल्पों की भूमिका ही को उठाएंगे और उन्हीं में से ही कुछ कहेंगे। तो उसे ये सर्वोपरि रखकर चित्त में फिर इस बात को पढ़ना। तो हमने क्यों लिख दिया? हमने तो भाई जयसेनाचार्य की टीका में ये बात और ज़्यादा स्पेशल लिखी तो यहाँ तुम्हें रख दी कि तुम्हें वो जयसेनाचार्य की टीका नहीं देखना पड़े। माने वो जो बात अमृतचंद की में नहीं थी वो बात हमने जयसेन की वहाँ से उठा के रख दी, वो सर्वोत्कृष्ट है ऐसा हम नहीं कहना। कई जगह है, जैसे 320वीं गाथा का कि वो बहुत बड़ी टीका आती है उसमें, और कई जगह है। अब यहाँ तो देखो सुनो, किंच कहकर 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा करते हैं। 4 प्रकार के ध्यानों को 3 प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। अब अपन समझेंगे 4 माने वही अपने तो प्रसिद्ध है ना, 8 ध्यान 9 ध्यान है, वो नहीं है। उन्हें 3 प्रकार से प्रस्तुत करते हैं भाई। अब 4 प्रकार के ध्यान और 3 प्रकार, अब ध्यान देना ना। प्रथम प्रकार में, पहला प्रकार, प्रथम प्रकार में ध्यान संतान, ध्यान चिंता और ध्यान का अन्वय सूचन, इन 4 की चर्चा करते हैं। ये 4 चीजें भी बताते हैं। अभी सब विकल्पात में इन्हें स्पष्ट करते हुए एकाग्र चित्ता निरोधो, चिंता निरोधो का होता है चित्ता निरोधो। मैंने इसलिए तत्वासूत्र देखा था, उसमें लिखा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मुहूर्ता। तो ये चित्त माने भी वही होता है, चित्त का चिंतन का निरोध, और इसमें चित्त माने का निरोध भी वही है, ध्यान है। और शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का होता है। अभी इन भेदों का अर्थमर्थ नहीं बताया उनने। अब कहते हैं अंतर मुहूर्त तक ध्यान और फिर अंतर मुहूर्त तक तत्व चिंतन। अब अंतर मुहूर्त तक ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, फिर तत्व चिंतन का नंबर कहाँ आता है? लेकिन ऐसे ही ध्यान कि जिससे वो केवल ज्ञान नहीं होता है। अंतर मुहूर्त तक उस ध्यान में लगे रहे, फिर तत्व का चिंतन करने लग गए। देखो इसी प्रकार निरंतर ध्यान, फिर चिंतन, फिर ध्यान, फिर चिंतन। अब ये वर्षों निकालने हैं, आदिनाथ को भी कितने 12,000 वर्ष निकालने, तो यही तो होता रहेगा ना। क्यों? तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसको ध्यान संतान बोलते हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं है, समझ लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। जहाँ ध्यान संतान के समान ध्यान का परिवर्तन तो नहीं है कि बार बार ध्यान फिर चिंतन, फिर ध्यान, फिर चिंतन, पर ध्यान संबंधी चिंतन है। कभी कभी ध्यान भी होता है, इस स्थिति को ध्यान चिंता कहते हैं। और जहाँ 12 भावनाओं का आदि वैराग्य चिंतन हो उसे ध्यानान्वय सूचन के, तो 12 भावना ये भी ध्यान ही हो गया। अब 12 भावना का चिंतन तो बिल्कुल अलग चीज़ है ना, है ना। अब मैंने कहता स्वाध्याय के भेदों को भी ध्यान में ही आ गया। अब ये कहते 3 प्रकार से समझा जाता, तो एक प्रकार हुआ। अब दूसरा, इस पैरों को अच्छी तरह से समझना। दूसरे प्रकार में ध्याता ध्यान, ध्यान का फल और ध्येय, इन 4 रूपों को प्रस्तुत करते हैं। सब अर्थ आप समझते हो। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्यान, ध्यान का फल और ध्येय जिसका ध्यान किया जाता है। और तीसरे में फिर आर्त ध्यान, लोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के रूप में ध्यान को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार से वो 4 प्रकार के ध्यानों को समझाते हैं। इस गाथा में ध्याता का स्वरूप बताया गया है। इसमें लिखा ना, वो ऐसा करने वाला मुनि ध्याता है। कहा गया है कि जिन्होंने मिथ्यात्व का नाश कर दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कर लिया है, वे भव्य जीव जब विषयों से विरक्त होकर मन का निरोध करके, अब आ गया ना, विषयों से मन का निरोध करके चिंतन बंद किया तो बोलना तो बंद हो ही जाएगा ना पहले।
स्वभाव में स्थित होते हैं, वही स्वभाव में स्थित होना आ गया। तब वेद आत्मा का ध्यान करने वाले ध्याता संत होते हैं, वो ध्यान करने वाले संत हैं। इसमें जो कहते हैं ध्याता की परिभाषा दी है, तो वो लिखा ना अपाणम हवदि झादा। पद्यानुवाद में इस झादा को सबसे पहले ले लिया, आत्मध्याता श्रमण। ये झादा है ना प्राकृत में, वो सबसे पहले ले लिया इसमें। आत्मध्याता श्रवण वह आत्मा को ध्यान करने वाला वह श्रवण इंद्रिय के विषयों को परिहार करता है, स्वभाव में स्थित होता है, मन का अवरुद्ध करता है और मोह मल का क्षय करता है। हो गया? कहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन? हो गए। अब ये इसमें कुछ है नहीं, अब तुम पढ़ लेना कि मैं पढ़ के सुनाऊं। ये जो बाद में जो छोटे अक्षरों में लिखा ना माइंड में, वो एक तो वो जहाज का पंछी है, तो मैंने समझा दिया है, अब मैं उसे दोबारा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब इसी प्रकार ये पैरा लो, उक्त तत्व ज्ञान के आधार पर जब यह जान लिया जाता है कि अपने आत्मा को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ आश्रय करने योग्य नहीं है, ध्यान करने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके ध्यान से अशांति के अतिरिक्त कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, तब मन अन्य आश्रय का अभाव होने से आत्मा में ही लगता है। यदि मन कहीं जाता भी है तो फिर लौटकर आत्मा पर ही आ जाता है। वस्तुतः बात यह है कि वास्तविक सुख शांति आत्मा के आश्रय में ही है, आत्मा के ज्ञान ध्यान में ही है। अतः एकमात्र आश्रय करने योग्य आत्मा ही है। माने बुद्धिपूर्वक तो हम आत्मा की ही बात करेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि आत्मा भी, मैंने अभी बोला ना, जो हमने वो स्वरूप समझ लिया है यदि, तो 24 घंटा हमारे ज्ञान में है वो बात। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जी कहते हैं कि असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है, निर्जरा होती रहती है ना। चौथे गुण स्थान से ऊपर 11 स्थान है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद। तो क्या कैसे होती रहती है? हम विषय के साय में लगे हैं और वो हो रही है, हम धंधे पानी में लगे हैं और वो हो रही है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वो हो रही है। क्यों? तो ऐसी मुफ्त में होती अच्छी नहीं है। हर चीज़ की कीमत होनी चाहिए। मुफ्त में देते हैं तो फिर कोई ढंग से लेता नहीं है, अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये किताब की थोड़ी कीमत रखना चाहिए। ऐसे मुफ्त में बांटोगे तो बस कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये मुफ्त में नहीं है। उसके 24 घंटे वो आत्मा का स्वरूप ख्याल में है। कौन सा स्वरूप? कि उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब बिल्कुल व्यवस्थित है। वो स्वरूप वो बताया था ना कल, तुम्हारी किताब में भी लिखा है कम्मत परागी में, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। तो हमने संसार जान लिया है, माने क्या कि दुनिया के लोग बहुत बदमाश हैं, हमें स्वार्थी हैं, मौका हो जब लेंगे और जब मौका हट जाएगा तो फिर काम नहीं करेंगे। पत्नी भी ऐसी है, बच्चे भी ऐसे ही हैं, और फिर हम किससे सुना करके उस पत्नी से कहा कि तुम ये पानी पी ले, तू मर जाएगी, वो पति जिंदा हो जाएगा। तो उसने कहा अब ठीक है। ऐसे झूठे किस्से सुना कर व्यर्थ में ही आप उसमें राग द्वेष पैदा कराते हैं। क्या है? कुछ नहीं है। हमने तो स्वरूप जान लिया कि वो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती और हम भी उसका कुछ नहीं कर सकते। ये जान लियो। संसार का मतलब ये है, संसार का ये स्वरूप हमने जान लिया है? और ऐसा नहीं है कि भाई मैं नमोकार मंत्र बोलूँगा तो अपने दौड़े दौड़े भगवान चले आएंगे और शेर को पकड़ लेंगे और उसको ऐसा पकड़ के ऐसा खींच देंगे और मुझे बचा लेंगे। ऐसा नहीं है। तो क्या है कि आज यदि मेरा मरना और शेर के खाने से ही है तो होगा, और नहीं होना है तो नहीं होगा। उसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। ऐसा चिंतन करके निर्भय, फिर निर्भय कैसे होगा? फिर तो डर लगा ही रहेगा कि नहीं। इसलिए होगा कि वो अपने चित्त में जो भय की लहर पैदा हो रही है ना, वो इसलिए नमोकार मंत्र बोल रहे हैं हम। शेर हमें नहीं खाएगा इसके लिए नहीं बोल रहे, समझ में? एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, दोनों के सामने शेर आ गया, दोनों ही नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।
समझ में आया ना? तो आप कहोगे साहब क्या फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये है, वो अज्ञानी समझता है कि अब मैंने बोला अभी अभी देवता आए, भगवान नहीं आए तो देवताओं को भेजेंगे और वो ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करते करते वो खा जाता, कह दे मैं तो धोखे में आ गया, मर गया। यदि वो भगवान के भरोसे नहीं रहता तो शायद भाग भूग जाता, कुछ कर लेता। क्यों? और वो ज्ञानी क्या सोचता है, जो होना है वो होगा, मेरे परिणाम खराब नहीं हो, इसके लिए वो नमोकार मंत्र बोल रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान के स्वरूप का स्मरण कर रहा है। ऐसा नहीं कि उनको बहुत तकलीफ थी, उन्होंने देखो पांडवों को ये पहना दिया था, फलाने को ये हो गई। ये भी इसमें क्या दम है? ये तो सब पाप के उदय की बातें हैं, हैं? क्या है? इनसे निर्भयता आएगी? निर्भयता तो वास्तव में जो होना है वो ही होगा, वो हमारे चित्त को बिल्कुल स्वीकृत है। ये मैं पहुंचा सकता हूं, तो मैं कहता हूं तुम जा। क्यों? हमने ये समझ लिया है कि कुछ भी संभव नहीं है और मुझे जाना ही नहीं है मैं तीसरे में, तो क्यों पहुंचाएगा मुझे दिन? क्या करूँगा मैं तीसरे में जाके, दूसरे में नहीं जाऊँगा? नहीं, वो ऊंचा स्वर्ग है, ऊंचा स्वर्ग है। हाँ, यहाँ दो सागर की कैद होगी, वहाँ 3 सागर की कैद होगी। क्यों? दो सागर की जेल में जाना अच्छा है कि 3 सागर को? है 3 साल की जेल? अरे क्या कह रहा है, तुझे पता ही नहीं है, तुम वस्तु के स्वरूप को समझता ही नहीं है, तुझे चिंतन ही नहीं है, है? वो ये आधार है, मैंने ये जान लियो संसार का स्वरूप ये है, मैंने उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, हमने ये जान लिया है और हमारी निर्भयता का आधार ये है। क्या? हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं, क्योंकि कोई कुछ इसमें लिखा ना, आश्रय का अभाव होने से, क्योंकि वो जो आश्रय तो वो था कि ये मेरा बुरा करता है, ये भला करता है, अब समझ में आ गया कोई करता ही नहीं है, तब कैसे, किससे राग किससे द्वेष? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लिकुटिया हाथ, जो घर छोड़े अपना होए हमारे साथ, ना काहू से राग है ना काहू से द्वेष। क्यों? हमारे मुनिराज का स्वरूप तो ये है ना, न राग है किसी जन द्वेष। क्यों नहीं है राग? क्योंकि राग बहुत बुरी चीज़ है इसलिए हमने छोड़ दिया। अरे नहीं, राग का कारण ही नहीं है, वो मेरा कोई भला कर ही तो नहीं है, कर ही नहीं सकता है, तो राग का कारण नहीं है, और बुरा नहीं कर सकता है तो द्वेष का कारण नहीं है। आश्रय का अभाव हो जाने से मन बिल्कुल हल्का हो गया है, वो ध्यान की अवस्था उसका नाम है कि अंतर्मुख रह जाए तो केवल ज्ञान होता है कि वो क्या कर रहा था कि कुछ नहीं। अभी आप चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे आप साधु रह सकते हैं, माने आपको वो चित्त में वो बात जो मैं कह रहा हूँ वो जमी रहे, बस है, हो गया काम। और अभी और कुछ नहीं तुम सारा शांति से, अब थोड़ा तो बहुत हल्ला उल्ला हो गया, अब मुझे बैठ के 1 घंटा शांति से अपना आत्मा का चिंतन करने दो। अरे काय का चिंतन फिंतन, मेरा तो कहाँ हुआ था, तुम चिल्ला रहे थे तब भी मेरा तो वही था, मैं वस्तु के स्वरूप को जानता हूँ। क्या? मुझे ना किसी से छुट्टी चाहिए, ना किसी से समय चाहिए, ना किसी से उलझन चाहिए, ना किसी के सुलझन चाहिए, सब अपने अपने में है, मुझे क्या लेना देना। ख्याल में आई ना, मैं तो अपने में हूँ। अपने में हूँ माने जब समझ ही लिया पर में कुछ होना ही नहीं है, और अपने में तो अपने में तो होना है, अपने में फेर फार नहीं होना है। पर 2 मुद्दे हैं, कौन? पर मैं कुछ करना सकता नहीं हूँ और अपने में फेर फार नहीं कर सकता हूँ, अब इसलिए मेरे को कोई काम बाकी बचा ही नहीं है, बस मैं निश्चिंत हूँ। ऐसे स्वरूप का जैसे पूरी तरह ऐसा रहना वही ध्यान है। इधर ध्यान का सही स्वरूप तो हमारे ख्याल में आवे, फिर करेंगे जब हो जाएगा, जब होना होगा।